हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उनके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है तो देखते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक यानी रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभिकर्मक आपस में रिएक्शन करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक जो है वो उनके द्रव्यमान यदि संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार उपस्थित है तो वो एक निश्चित मात्रा में उत्पाद बना लेते हैं। लेकिन यदि कोई अभिकर्मक संतुलित समीकरण की आवश्यकता अनुसार उपस्थित नहीं है या संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित है तो वो अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। और जो अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं वो सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी लिमिटिंग रिएजेंट वो हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित कर लेते हैं या सीमित कर देते हैं, वो सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देने वाले अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सीमांत अभिकर्मक है? तो संतुलित समीकरण के अनुसार जितने अभिकारक आवश्यक हैं उससे यदि कोई कम अभिकारक उपस्थित है, अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित है, संतुलित समीकरण से आवश्यक है 3 मोल और उपस्थित है 2 मोल, तो वो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। जैसे मैं रिएक्शन ले लूँ N2 प्लस, संतुलित कर लेते हैं सीधा इसको 3H2 और रिएक्शन करके ये बनाता है 2NH3। यानी N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल आपस में अभिक्रिया करके NH3 के कितने मोल देते हैं? 2 मोल। यानी N2 का 1 मोल काम में आया, H2 का 3 मोल और अमोनिया के 2 मोल बना देते हैं। इसके 1 मोल के लिए H2 के कितने मोल चाहिए? 3 मोल। अब यदि 3 मोल है तो वो 2 मोल बन जाएगा उत्पाद। यदि ये संतुलित समीकरण के अनुसार अभिकारकों की मात्राएं उपस्थित है तो वो 2 मोल, यदि 1 मोल ये उपस्थित है, 3 मोल ये है, 2 मोल वो बन जाएगा यदि इस तरीके से रिएक्शन होती है। लेकिन यदि ये 3 मोल उपस्थित नहीं होकर के कितने मोल उपस्थित है? 2 मोल। ये 1 मोल है, ये 2 ही मोल उपस्थित है, अपने पास मात्रा 2 मोल ही, तो वो 2 मोल नहीं बनेगा। यानी इसकी 1 मोल मात्रा के लिए इसके 3 मोल चाहिए, तो ये कितना उपस्थित है? 2 मोल। इसकी तो 1 मोल चाहिए, इसके 3 मोल चाहिए, तब 2 मोल बनते हैं। तो इसका 1 मोल तो उपस्थित है लेकिन इसके 3 मोल नहीं है, 3 से कम है। चाहिए कितने? 3। तो ये उत्पाद की मात्रा को सीमित करेगा। ये तो जितना चाहिए था उतना, 2 मोल बनाने के लिए जितना N2 चाहिए था वो तो उपस्थित है, लेकिन H2 उतना मौजूद नहीं है। तो जो कम मात्रा में मौजूद है, आवश्यक मात्रा से कम उपस्थित है कौन? H2। और वही क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। यानी संतुलित समीकरण के लिए के अनुसार अपने को 1 मोल N2 की रिएक्शन के लिए 3 मोल H2 चाहिए और मौजूद है अपने पास N2 तो 1 मोल पूरा है लेकिन इसके 2 ही मोल हैं,
इसके 2 ही मोल हैं तो ये क्या करेगा, उत्पाद की मात्रा को कम करेगा, यानी 2 मोल बनने थे लेकिन 2 मोल नहीं बन के 2 मोल से कम बनेंगे, क्योंकि 2 मोल बनाने के लिए तो H2 के 3 मोल आवश्यक हैं। तो आवश्यक मात्रा से, संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित है कौन, H2, और इसलिए वो सीमांत अभिकर्मक है। अब सीमांत अभिकर्मक को सीधी भाषा में समझते हैं अपन कि एक बार बाबा बुकड़नाथ के भंडारे में हम गए तो वहाँ क्या पूड़ी और सब्जी बनी थी। तो भंडारे में हम लोग लेट पहुँचे और भंडारे में लेट पहुँचे तो वहाँ सब्जी समाप्त हो चुकी थी। तो बाबा जी गेट पर मिले, बेटा लेट आए, सब्जी तो निपट गई, पूड़ियाँ पड़ी है खा लो। तो पूड़ी खानी थी 5 और एक पूड़ी खाई, ऊपर से पानी पिया और आ गए बाहर, भूखे। तो जो पेट के अंदर सामान डलना था वो पूरा नहीं डल पाया, जितना सामग्री पेट के अंदर जानी थी वो नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि सब्जी की मात्रा कम पड़ गई। जो कम उपस्थित था उसने पेट के अंदर जाने वाली मात्रा को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो सब्जी क्या हो गई, यहाँ पूड़ी तो मौजूद है लेकिन सब्जी कम पड़ गई, तो पेट के अंदर सामग्री सब्जी की वजह से कम जा पाई। तो सब्जी कौन सा अभिकर्मक हो गया, सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। और बाबा बुकड़नाथ के भंडारे से हम भूखे ही वापस आ गए। तो जो कम पड़ जाता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो उत्पाद की मात्रा को भी क्या कर देता है, सीमित कर देता है, वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो ये तो बात हुई सीमांत अभिकर्मक की, लिमिटिंग रिएजेंट। संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार आवश्यक मात्रा से यदि कम मात्रा में मौजूद है तो वो उत्पाद की मात्रा को ऐसे अभिकर्मक सीमित कर देते हैं, वो सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं।